जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत के दो पुराने दुश्मन यानी तालिबान और पाकिस्तान आपस में ही भिड़ जाएं। आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली जियोपॉलिटिकल संभावना को समझने वाले हैं। एक ऐसा गठबंधन जो सुनने में शायद नामुमकिन लगे, पर अगर ये हकीकत बन गया तो ये साउथ एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई मामूली धमकी नहीं है। ये तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई एक सीधी सीधी चेतावनी है, जो दिखाती है कि दोनों के बीच दुश्मनी कितनी बढ़ गई है। और बात यही खत्म नहीं होती। हाल के बयानों में तो यहां तक कहा गया है कि कश्मीर भारत का ही है। ये एक ऐसा ड्रामेटिक शिफ्ट है जो एक बिल्कुल नए खेल की जमीन तैयार कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है, इसमें कौन कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और वो कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे भारत एक ऐसे पार्टनर की मदद ले सकता है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था, और पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल कर सकता है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जमीन के एक छोटे लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्से को देखना होगा। इसका नाम है वखान कॉरिडोर। ये जो 306 किलोमीटर की पतली सी पट्टी है ना, इसे 19वीं सदी में जानबूझकर बनाया गया था। मकसद बस इतना कि रशियन और ब्रिटिश एम्पायर की सरहदें एक दूसरे को छू ना पाएं। और देखिए, आज यही छोटा सा कॉरिडोर इस पूरे संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसकी कहानी एक कॉलोनियल एरा बफर जोन से शुरू हुई थी और आज ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। इस पर कंट्रोल के लिए 100 साल से भी ज्यादा से खींचतान चल रही है। और 1947 में जब पीओके बना तो भारत का अफगानिस्तान तक सीधा रास्ता रणनीतिक तौर पर ब्लॉक हो गया। ये सिर्फ नक्शे पर बनी एक लाइन नहीं है, ये वो 106 किलोमीटर की सरहद है जो आज पीओके की वजह से बंद है, और इसी वजह से भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा ट्रेड और स्ट्रैटेजिक एक्सेस रुका हुआ है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर बैठे अहम खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस खेल में किसके हाथ क्या लग सकता है और कौन क्या खो सकता है। यहाँ हर खिलाड़ी का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन जब हम इन सबके इरादों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो ये कि भारत और तालिबान दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, पाकिस्तान। और यही कॉमन दुश्मन एक नए अप्रत्याशित गठबंधन की नींव रख सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब असल में होगा कैसे। जो विश्लेषण है वो एक ऑपरेशन पोकी प्लेबुक की बात करता है, मतलब एक ऐसी रणनीति जो सीधी मिलिट्री कार्रवाई पर नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव और अंदरूनी हालात का फायदा उठाने पर टिकी है। तो ये स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, पोके के अंदर जो पहले से ही अनरेस्ट और प्रोटेस्ट चल रहा है उसे और हवा देना। स्टेप 2, तालिबान के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना। आखिरकार दोनों के हित एक जगह मिलते हैं। और स्टेप 3, तालिबान की जो भारत के साथ ट्रेड करने की मजबूरी है उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ताकि वो पोके में एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। और इस पूरे प्लान का सबसे स्मार्ट हिस्सा, विश्लेषण के मुताबिक भारत की सेना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी। सारा काम जमीन पर मौजूद सहयोगी करेंगे। इसका मकसद है स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को हासिल करना, लेकिन बिना कोई सीधा सबूत छोड़े। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी अधिकारी पहले से ही भारत पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब जाहिर है, जहां इस प्लान से फायदे बहुत बड़े दिख रहे हैं, वहीं ये एक बहुत साहसी और जोखिम भरा कदम भी है। तो चलिए देखते हैं कि दांव पर क्या लगा है। इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ फायदा ये है कि भारत को पीओके वापस मिल सकता है, सेंट्रल एशिया तक का सीधा रास्ता खुल सकता है, और ये पाकिस्तान और चीन पर एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ बड़े जोखिम भी हैं, जैसे चीन का कड़ा विरोध, तालिबान जैसा एक ऐसा पार्टनर जिस पर भरोसा करना मुश्किल है, और टीटीपी जैसे आतंकी समूहों का खतरा। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये साउथ एशिया के लिए एक साहसिक नए चैप्टर की शुरुआत है, या फिर एक बहुत ही खतरनाक जुआ? ये हमें रणनीतिक समझदारी और एक विनाशकारी भूल के बीच की उस बारीक लकीर को दिखाता है, जहां एक भी गलत कदम सब कुछ बदल सकता है।